जो लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और किसी ऑनलाइन कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण काफी जरूरी हो सकता है। आज हम परमार एसएससी के यूपी लेखपाल बैच का एक रियलिटी चेक कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट के सीधे अनुभव पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, किसी भी कोर्स में हम जाते हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर जाते हैं, है ना? एक तरफ है वो वादे जो किए गए थे, बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे, क्लासेस लाइव होंगी और सिलेबस टाइम पर खत्म होगा। और फिर दूसरी तरफ है वो हकीकत जिसका स्टूडेंट ने सामना किया, पुरानी रिकॉर्डेड क्लास, बहुत ज्यादा देरी और एक अधूरा सिलेबस। बस यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। तो बात शुरू होती है दिसंबर के आखिरी हफ्ते से। एक स्टूडेंट ने 26 से 27 दिसंबर के बीच ये कोर्स खरीदा। पूरी उम्मीद थी कि नए साल मतलब 1 जनवरी से तैयारी एकदम जोरों पर शुरू हो जाएगी। ये तारीखें याद रखना जरूरी है ताकि आगे जो हुआ उसे हम ठीक से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की। आखिर क्या क्या कहा गया था? वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने स्टूडेंट्स को इस बैच की तरफ खींचा? वादे बहुत बड़े बड़े थे। कहा गया कि जीके तो खुद परमार सर पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बेस्ट टीचर्स होंगे, सारी क्लासेस लाइव और इंटरैक्टिव होंगी और ये पूरा कोर्स समय पर खत्म होगा। इन्हीं वादों पर भरोसा करके स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया था। और फिर आया 1 जनवरी का दिन, नए साल का पहला दिन और कोर्स का भी पहला दिन। स्टूडेंट्स पूरी तरह से तैयार थे कि अब बस उनकी लेखपाल बनने की जर्नी शुरू होने वाली है। लेकिन उस दिन हुआ क्या? सिर्फ एक क्लास। जी हाँ, पहले दिन सिर्फ एक जीके की क्लास हुई। यहीं से पहली घंटी बजी कि शायद चीजें वैसी नहीं है जैसी बताई गई थी। एक क्लास से शुरुआत थोड़ी अजीब तो थी ही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पहले दिन की ये कमी कोई एक दिन की बात नहीं थी। स्टूडेंट के अनुभव के हिसाब से ये तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे पैटर्न की जो आने वाले हफ्तों और महीनों में और भी बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। दिसंबर में कोर्स लिया, जनवरी में सिर्फ एक क्लास से शुरुआत हुई। डीआई, कंप्यूटर और हिंदी जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस फरवरी मार्च तक जाकर शुरू हुई। और हाल ये था कि मिड अप्रैल तक सिलेबस अधूरा का अधूरा पड़ा था। यह देरी किसी भी स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। तो सवाल उठता है, इतनी देरी क्यों हो रही थी? वजह क्या थी? छात्र की रिपोर्ट के मुताबिक कारण यह था कि कंटेंट नया था ही नहीं। उनका कहना है कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स बस एक पुराने बैच से उठाकर इस नए बैच में अपलोड कर दिए गए थे। ये तो लाइव क्लास के वादे से एकदम उल्टा था। अच्छा, कंटेंट तो एक तरफ, किसी भी ऑनलाइन कोर्स की जान होती है उसका सपोर्ट सिस्टम, है ना? जब प्रॉब्लम आए तो कोई सुनने वाला तो हो, पर यहां तो मामला ही कुछ और था। छात्र सहायता प्रणाली ने कथित तौर पर मदद करने के बजाय परेशानी को और बढ़ा दिया। और दिक्कतें सिर्फ यहीं तक नहीं थीं। स्टूडेंट ने बताया कि जब हिंदी मीडियम वाले छात्रों ने हिंदी में समझाने के लिए कहा तो उनकी बात को अनदेखा कर दिया गया। फीस में भी एक खेल था, जहां 699 रुपए देने वालों को मॉक टेस्ट मिले लेकिन 599 वालों को नहीं। और सबसे बड़ी बात, सपोर्ट टीम को सवाल भेजो तो जवाब गायब। लेकिन इस पूरे अनुभव का जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला हिस्सा था, वो आया एक डाउट क्लियरिंग सेशन के दौरान। ये वो घटना थी जिसने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा निराश किया। अब जरा इस जवाब पर गौर कीजिए। जब अधूरे सिलेबस के बारे में सवाल किया गया तो सामने से जवाब क्या आता है? हमारी तरफ से सब कंप्लीट है, आप बताओ क्या बाकी है। मतलब सिलेबस को ट्रैक करने की जिम्मेदारी वापस स्टूडेंट पर ही डाल दी गई। ये तो कमाल ही हो गया। और इसी जवाब से ये सवाल निकला जो शायद हर स्टूडेंट के मन में आया होगा, टीचर आप हो या हम हैं? ये सवाल उनकी हताशा को दिखाता है, जहां उन्हें लगा कि उनसे एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक कोर्स ऑडिटर बनने की उम्मीद की जा रही है। तो इन सब के बाद टूटे वादे, लेट लतीफी और ऐसा सपोर्ट सिस्टम, आखिर में स्टूडेंट का फाइनल फैसला क्या था? चलिए उनके अंतिम फैसले पर एक नजर डालते हैं। और एक बात यहां जाननी बहुत जरूरी है कि ये इस स्टूडेंट का परमार एसएससी के साथ पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आखिर में छात्र ने क्या कहा? उनके शब्द थे, ये मेरा पहला परमार एसएससी बैच था और बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल साफ और सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं। उनके अनुभव का सार बस इन्हीं शब्दों में था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई स्टूडेंट अपना कीमती वक्त, पैसा और उम्मीदें किसी कोर्स में लगाता है तो एक टूटे हुए वादे की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उस भरोसे का, उस समय का नुकसान है जो शायद कभी लौटकर नहीं आएगा।